पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह के सम्मान में आज नई दिल्ली में स्मारक व्याख्यान दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी होगी। इस स्मारक व्याख्यान का आयोजन अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयुक्त से मिला। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी शिकायतों पर चुनाव आयुक्त से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि केंद्रीय जल आयोग की टीम देश भर के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। टीम पानी की उपलब्धता और तैयारियों का आकलन करेगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकट परिस्थितियों के बाद मंत्रालय द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही कई क्षेत्र पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। राजधानी रांची में घनी आबादी वाले कई इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। झारखंड सरकार जल संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पानी की कमी के कारण यहां की 50 मछली पालन इकाइयां बंद कर दी गई हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई से प्रतिवर्ष 1 टन मछली का उत्पादन होता है। राजस्थान लैंड टाइटल विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा ने कल राजस्थान शहरी भूमि टाइटल प्रमाणन विधेयक 2016 पारित कर दिया। इसका मतलब है कि नगर निगमों या राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा शासित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को मामूली शुल्क देकर अपनी भूमि का मालिकाना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण का गठन करेगी। लोन धोखाधड़ी के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए मई तक का समय मांगा है। माल्या को 9,000 करोड़ रुपए के लोन के मामले में ईडी ने हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। माल्या को 9 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को कहा गया था। सड़क परिवहन एवं पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला परियोजना की दूसरी उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आने वाले समय में 4 लाख करोड़ का निवेश होगा और 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। गडकरी ने केंद्र सरकार के फैसले को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि केवल इसी परियोजना से भारत की जीडीपी 2% बढ़ेगी। अगले सप्ताह 14 अप्रैल को मुंबई में प्रधानमंत्री इस योजना की विधिवत शुरुआत करेंगे। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चादर चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज यहां मुख्तार अब्बास नकवी को ये चादर दी। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से मैं कल अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाऊंगा और उनकी तरफ से विश्व में शांति और सौहार्द के लिए दुआ करूंगा। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के लिए राज्यों को 12,230 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य इस राशि का उपयोग वर्ष 2015-16 की बकाया मजदूरी के भुगतान और 2016-17 के दौरान नई योजनाओं के संचालन में कर सकेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 23 देशों के वैज्ञानिक और होम्योपैथी चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन आज केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। उन्होंने कहा कि देश में होम्योपैथी शिक्षा और शोध के लिए सरकार जल्द ही एक अखिल भारतीय संस्थान खोलेगी। दिल्ली में 15 अप्रैल से फिर ऑड इवन योजना शुरू होने जा रही है। ये योजना अगले 16 दिन के लिए होगी। हालांकि इस बार भी पिछली बार की तरह ये योजना ट्रायल के रूप में 30 अप्रैल तक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फिलहाल ये फॉर्मूला स्थायी तौर पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि परिवहन व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं है। मदर टेरेसा को इस साल के ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फाउंडर्स अवार्ड से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये सम्मान वैश्विक एशियाई समुदाय के लोगों को उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों को मान्यता देता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। टेरेसा को 4 सितंबर को संत घोषित किया जाएगा। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी और 45 साल तक गरीब, बीमार, अनाथ और कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले बेसहारा लोगों की खिदमत की थी। 87 साल की उम्र में 1997 में कोलकाता में उनका देहांत हो गया था। म्यांमार की जेलों में बंद आंग सान सूची के समर्थक कार्यकर्ताओं को आज रिहा कर दिया गया। आंग सान सूची और उनकी लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले ही सत्ता की बागडोर संभाली थी। मलेशिया ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। महिला एकल सेमीफाइनल में आज भारत की साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा। साइना को चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने 21-19, 21-13 से शिकस्त दी।
सिनेमा के बड़े पर्दे पर द जंगल बुक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म उन लोगों के लिए बेहद खास है जिन्होंने 90 के दशक में अपना बचपन गुजारा और दूरदर्शन में जंगल बुक के साक्षी रहे। उनका बचपन एक बार फिर लौट आया है। लेखक रुडयार्ड किपलिंग की मोगली की कहानियों पर आधारित इस फिल्म को निर्देशक जॉन फेवरियो ने एक नए रूप में पेश किया है। इस फिल्म में नवोदित अभिनेता नील सेठी ने मोगली का किरदार निभाया है और फिल्म में वे अकेले मानवीय कलाकार हैं। बाकी अन्य सभी कलाकार कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए गए हैं।